बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी चले थे पीएम मोदी और सरकार को घेरने। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब पर सरकार और पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने खुद पोल खोलकर असलियत बाहर ला दी कि सरकार और बीजेपी सच बोल रही है और राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। वही किताब पर पोल खुलने के बाद अब राहुल गांधी ट्रेड डील पर शिफ्ट हो चुके हैं और अब ट्रेड डील के जरिए राहुल गांधी किसानों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत और अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ राहुल गांधी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वही बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर देश तोड़ने का आरोप लगाया है। इसके अलावा सरकार ने भी बड़ा खुलासा कर राहुल गांधी की पोल खोल दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस एमपी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। उन्होंने राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताते हुए सवाल किया है कि क्या कांग्रेस सांसद सत्ता के लिए भारत विभाजन की तैयारी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को राहुल गांधी के कथित अनैतिक आचरण के लिए सदस्यता समाप्त करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे चुके हैं। निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी में सदन से एक खास संसदीय जांच समिति गठित कर संसद में उनके हालिया भाषण में अनैतिक आचरण की तहकीकात करने की मांग की है। उन्होंने संवैधानिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता को देश को अंदर से अस्थिर करने वाले ठग गैंग का बड़ा हिस्सा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बहुत ही कुख्यात संगठन फोर्ड फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य हैं, जो उनकी महंगी विदेशी यात्राओं की फंडिंग करता है। वहीं राहुल गांधी ने शुक्रवार को कई किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने इन संगठनों के साथ अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का विरोध करने और किसानों और खेतिहर मजदूरों की आजीविका की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आंदोलन की आवश्यकता पर चर्चा की। संसद भवन परिसर में ये मुलाकात हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस व्यापक समझौते ने कृषि आयात के लिए दरवाजा खोल दिया है और जल्द ही कई अन्य फसलें भी इसकी चपेट में आ सकती है। कांग्रेस के अनुसार किसान संगठनों के नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध जताया और मक्का, सोयाबीन, कपास, फलों और मेवों की खेती करने वाले किसानों की आजीविका को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। वहीं एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर देश और किसानों को अमेरिका के हाथों बेचने का आरोप लगाया था और कहा था कि सरकार उनके खिलाफ चाहे मुकदमा दर्ज करवाएं या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएं, वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार देते हुए उन पर जोरदार हमला बोला है। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो झूठ बोलने और निराधार आरोप लगाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो अपने झूठे बयान से हमारे किसानों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि राहुल गांधी को भारत की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कभी हमारी मातृभूमि की परवाह नहीं की और न ही हम उनसे भारत के मजबूत और समृद्ध भविष्य के लिए काम करने की उम्मीद कर सकते हैं। पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का बचाव करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा से हमारे किसानों के प्रति सहानुभूति रखते आए हैं। उन्होंने हमेशा किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्णय लिए हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। दर्शकों, अब सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी किसान नेताओं के साथ मिलकर फिर से किसान आंदोलन करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लोग मीडिया पर भी निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि हरदीप पुरी एक चैनल से दूसरे चैनल पर कूद कूद कर इंटरव्यू दे रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं। बस ये नहीं बता रहे हैं कि दरिंदे एप्स्टीन के दोषी पाए जाने के बाद भी उनसे क्यों मिलते रहे, लेकिन हद तो हमारे टीवी वालों ने कर दी। उस हैवान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का अंतर समझा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।